छात्रों, आज हम आपके समक्ष महादेवी वर्मा जी के रहस्यवाद की बात करेंगे। उनके काव्य में किस प्रकार से रहस्यवाद देखने को मिलता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम रहस्यवाद को भी जानेंगे। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह प्राकृतिक वैभव, पर्वत, सरिता, वृक्ष, पशु पक्षी, सूर्य आदि विभिन्न दृश्यों को देखकर यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इन सब को संचालित करती है। और जब यही जिज्ञासा भाव एक कवि कविता में व्यक्त करता है तो यही रहस्यवाद के रूप में प्रकट होता है। रहस्यवाद के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विचार से उसे परिभाषित भी किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिससे वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत संबंध जोड़ना चाहती है, और ये संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। तो वर्मा जी उस आत्मा और परमात्मा के विषय में बात करते हैं। हम ईश्वर की बनाई हुई विभिन्न संरचनाओं, उनके संचालन आदि के विषय में जो जिज्ञासा भाव व्यक्त करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद होता है। महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद के अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। उनके काव्य में अनेक सा रहस्यवाद को देखा जा सकता है। और उनके रहस्यवाद में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव निश्चित रूप से देखा जा सकता है। जब वे लिखती हैं कि इन ललचाई पलकों पर पहरा था क्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने क्रीड़ा कर। हे नभ की दीपावलियों तुम पल पल को बुझ जाना, मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तो उस अज्ञात प्रीतम के विषय में वो
उत्पात करती हैं, जो परम शक्ति है। उनके काव्य में प्रेम की तीव्रता को देखा जा सकता है। उन्हें अपने प्रीतम से अगाध प्रेम है और उनका सारा जीवन उसी की आराधना में समर्पित होता है। वे अपने प्रिय की अमर सुहागिन के रूप में प्रकट हुई हैं कि सखी मैं हूँ अमर सुहाग भरी, प्रिय के अनंत अनुराग भरी। तो प्रीतम की अमर सुहागिन महादेवी जी अपने अनन्य सौंदर्यशाली प्रीतम की खोज में उसके चरणों की रेखाएं देख रही हैं। इस खोज में वे निरंतर अपने को मिटाती जाती हैं, लेकिन उनका अनुराग भरा मन बार बार यही सोचता है कि निश्चित ही उन्हें उस अज्ञात सत्ता और शक्ति के दर्शन होंगे। जब आप लिखती हैं कि जो तुम पर आ जाते एक बार, कितनी करुणा खिले संदेह पथ में बिछ जाते कन पराग, कि गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। प्रीतम के प्रति जिज्ञासा भाव आपकी कविताओं में विशेष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि जिज्ञासा के द्वारा ही रहस्यवाद की सृष्टि होती है। जब आप लिखती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में मधुरता भरता अलक्षित, तो ये जिज्ञासा भाव उनके काव्य में परिलक्षित होता है। विरह की प्रधानता उनके काव्य में विरह वेदना को देखा जा सकता है। इसी कारण उनको आधुनिक युग की मीरा तक कहा जाता है। जब आप लिखते हैं कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, विरह का जलजात। तो इस प्रकार से संपूर्ण जीवन उनका वेदना में और विरह में ही व्यतीत हुआ है। तो उसके विषय में ये बताती हैं। अगला बिंदु है कि माधुर्य भाव की प्रधानता। महादेवी जी के गीतों में माधुर्य की सरिता को देखा जा सकता है। प्रेम की अभिव्यक्ति का मूल आधार ही माधुर्य भाव है, अतः उनकी रहस्यानुभूति भी माधुर्य के गुण से युक्त है। महादेवी जी की इन पंक्तियों में पार्थिव वासना के प्रति विश्वास तो प्रकट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी मानसिक पूजा माधुर्य भाव से ओतप्रोत है।
क्या पूजा करें अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन। मेरी श्वासें करती रहती निज प्रिय का अभिनंदन रे। इस प्रकार से सूक्ष्मता की ओर भी संकेत करती हैं। और वे कहती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इस प्रकार से उनके काव्य में माधुरी के दर्शन होते हैं। उनके काव्य में अद्वैतवादी भावना को भी देखा जा सकता है। महादेवी की रहस्यानुभूति अद्वैतवादी है। वे स्वयं अपने प्रीतम का अंग मानती हैं, उससे पृथक कोई अपने अस्तित्व को वे स्वीकार नहीं करती हैं। जब आप लिखती हैं कि बीन हूँ मैं रागिनी भी हूँ, सांप हूँ बन गया वरदान बंधन में, फूल भी हूँ फूलहीन प्रभाव विनी हूँ। तो इस प्रकार से वे एकम एक स्वयं को मानती हैं, उसी में अपना अस्तित्व मानती हैं, उससे अलग अपना अस्तित्व नहीं मानती हैं। आपके काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण पर लक्षित होता है। उन्होंने केवल अपने हृदय की पीड़ा ही नहीं पहचाना, बल्कि चिरदग्ध दुखी वसुधा की व्यथा उनके प्राणों में समाई है। इसलिए महादेवी जी प्रकृति के प्रांगण में प्यासे सूखे अधरों को देखना चाहती हैं कि देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन को देखूं। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवियों में एक श्रेष्ठ कवयित्री ठहरती हैं। धन्यवाद छात्र।